छत्तीसगढ़ में एक बार फिर राम नाम की गूंज सुनाई दी। मौका था चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के लोकार्पण का, जिसके लिए खुद मुख्यमंत्री भूपेश बघेल पहुंचे थे। इस दौरान मुख्यमंत्री ने राम का नाम लेकर बीजेपी पर निशाना साधा। सीएम ने कहा कि हमारे राम गांधी के राम हैं, हमारे राम पूजा के राम हैं, जबकि बीजेपी के राम वोट के राम हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हम राम को कभी चुनाव से नहीं जोड़ते, फिर चाहे बात छत्तीसगढ़ की हो या फिर यूपी की। जो वोट लेने वाले हैं, वोट दिलाने वाले राम, वोट दिलाने वाले के रूप में देखते हैं। हम लोग तो महात्मा गांधी के, हम लोग कबीर के, तुलसी के राम, हम सबरी के राम, कौशल्या के राम, भांचा राम, वनवासी राम, इस रूप में हम लोग देखते हैं। इधर सीएम ने ये बयान दिया तो उधर बीजेपी की तरफ से जवाब आना भी लाजमी था। बीजेपी ने राज्य सरकार पर पलटवार करते हुए कहा कि कांग्रेस के मुंह में तो राम होते हैं, लेकिन असल में वो करती कुछ और है। बीजेपी ने सरकार को कवर्धा की याद दिलाते हुए राम के नाम पर राजनीति का आरोप लगाया है। मुंह में राम बगल में छुरी, प्रभु राम के रथ के ऊपर में भगवा ध्वज होता था और भगवा ध्वज का अपमान हो रहा है, तो अपमान करने वालों को रबड़ी और खीर और मलाई खिलाई जा रही है और अपमान करने का जो विरोध कर रहे हैं उनको जेलों में ठूसा जा रहा है। तो ये राम भक्त नहीं है, ये वोट भक्त है। वैसे छत्तीसगढ़ में राम के नाम पर सियासत कोई नई बात नहीं है। राम वन गमन पथ और चंदखुरी के लोकार्पण के बाद ये सियासत और भी तेज हो गई है। एक तरफ बीजेपी प्रदेश में लगातार धर्मांतरण का मुद्दा उठाकर हिंदुत्व की सियासत कर रही है, तो इधर कांग्रेस राम नाम के सहारे बीजेपी के इस दांव को फेल करने की जुगत में है। देखना होगा कि राम के नाम पर सियासत करने वालों में जीत का आशीर्वाद किसे मिलता है। अभिषेक शुक्ल, बंसल न्यूज, रायपुर। नमस्कार, स्वागत है आपका। मैं हूं अभिषेक शुक्ल। राम नाम की लूट, जी हां, भगवान राम इस वक्त छत्तीसगढ़ के जो भांचा है यानी भांजे हैं, उनके नाम को लेकर बड़ी लूट मची हुई है और ये लगातार हो रहा है। पिछले अगर हम 3 साल की बात करें, खासकर जब से कांग्रेस की सरकार आई है, बीजेपी ने राम के नाम को जहां पर अपना एकाधिपत्य यहां पर जमा के रखा था, मौजूदा सरकार ने राम वनगमन पथ या चंदखुरी के जरिए जब काम चालू किया तो बीजेपी ने उन्हें आड़ो हाथों लिया और कई बार राम नाम को लेकर आमना सामना सत्ता पक्ष और विपक्ष का हो चुका है। आज एक बार फिर से तमाम चीज़ें सामने इसलिए आई क्योंकि राम वनगमन का और चंदखुरी में कौशल्या माता के मंदिर का लोकार्पण मुख्यमंत्री ने किया, कांग्रेस की सरकार ने किया। दूसरी तरफ बीजेपी का दल कवर्धा की यात्रा करके लौटा और आमना सामने एक बार फिर से राम के नाम पर हुआ और दोनों ही एक दूसरे को वोट की राजनीति करने का आरोप एक दूसरे पर लगाते नजर आए। चर्चा आज इसी पर होगी, राम नाम किसका और क्या वाकई वोट की सियासत राम के नाम पर हो रही है और जनता क्या ये तमाम चीज़ें समझ नहीं रही। बहुत सारे सवाल हैं, चर्चा इसी पर करेंगे। खास मेहमान हमारे साथ हैं, डॉक्टर कृष्णमूर्ति बांधी जी हैं भाजपा से, बहुत स्वागत सर आपका। कांग्रेस से नितिन भंसाली जी हैं, बहुत स्वागत आपका। और वरिष्ठ पत्रकार भी हमारे साथ जुड़ेंगे। बांधी जी, राम वनगमन पथ का लोकार्पण आज हुआ, चंदखुरी में कौशल्या माता का मंदिर का लोकार्पण आज हुआ। एक बार फिर से राम नाम की चर्चा सियासी गलियारों में गूंजी है। आप लोगों ने मुंह में राम बगल में छुरी कहते हुए राज्य सरकार पर हमला किया, क्यों आप लोगों को ऐसा लगता है? कांग्रेस का तो कहना है कि हमारे राम गांधी के राम है, आप लोगों के राम वोट के राम है। देखिए, यही बात तो अभिषेक भाई बहुत बड़ा आश्चर्य है कि हम जिस राष्ट्र में रहते हैं, जिस राज्य में रहते हैं, उस राज्य में राम के नाम पर विवाद करना किसको शोभा देता है। राम को भी समझने में इन लोग शायद कमी कर रहे हैं। कांग्रेस के लोग हमारे राम तुम्हारे राम पे भी राम को बांटने का ये कांग्रेसी प्रयास चल रहा है।
अब कांग्रेस ऐसा किस वोट की राजनीति में कर रहा है वो कांग्रेस अच्छी तरीके से बता सकते हैं, पर राम तो उनके भी राम है, हमारे भी राम है, इस देश का राम है। इस देश में राम को अलग करके इस राष्ट्र की कल्पना कर सकते हैं अभिषेक भाई? जो कांग्रेस के लोग तुम्हारे राम, हमारे राम, गांधी के राम ऐसा बांटे जाते हैं। राम तो हमारे मर्यादा हैं, राम तो हमारे संस्कार हैं, राम तो हमारा जीवन है। जब से समाज का निर्माण हुआ है, एक धर्म की हमेशा उससे संबंध बना रहा है, और समाज और धर्म का संबंध जब बना हुआ है तो राम तो हमारे सबके हैं। इसमें तुम्हारे राम हमारे राम कहना ही कांग्रेस की मानसिकता को प्रदर्शित करते आ रही है। इसी के कारण कई मामलों में, राम जन्मभूमि के मामले में भी विवाद को खड़ा करने में इन लोगों ने 45 साल लगा दिया है। सच्चे मन से नहीं किया गया है। महात्मा गांधी के भी राम, अब महात्मा गांधी जिस तरीके से धर्म और हिंदुत्व की परिभाषा की है, शायद कांग्रेस उनको एक बार और पढ़ना पड़ेगा। मेरा ये विषय है कि हमारा देश, हमारा समाज जो है, आज भी हम राम से और राम की मर्यादा से, उसकी संस्कृति से, संस्कार से अलग होकर के कोई कल्पना नहीं कर सकते। राजनीति भी है, जिस तरीके से राजनीति कर रहे हैं, किस संदर्भ में कर रहे हैं, ये अच्छी तरीके से जाने, क्योंकि वर्षों से राजनीति का इस्तेमाल जो है वोट बैंक के लिए अब तक के किन अर्थ राम की परिभाषा को बदल करके उपयोग करते रहे, ये कांग्रेसी लोग बहुत अच्छे से बता सकते हैं। पर हम तो जन जन के राम, इस देश का राम, इस संस्कार, मर्यादा, संस्कृति के राम की हम टिप्पणी भंसाली जी की जो रग रग में सबके राम है। जी, फिर हम आगे बढ़ते हैं। भंसाली जी, राम में ये भेद कैसा? भाजपा के राम क्या अलग हो गए, कांग्रेस के अलग हो गए, ये बंटवारा कैसा? दोनों एक दूसरे पर वोट बैंक की राजनीति करने का आरोप लगा रहे हैं। भाई, भगवान श्री राम तो सबरी के भी राम है, भगवान श्री राम तो सीता के भी हैं, भगवान श्री राम श्री कौशल्या माता के भी हैं, भगवान श्री राम मेरे भी हैं, भगवान श्री राम कृष्णमूर्ति गांधी जी के भी हैं, और भगवान श्री राम अभिषेक जी आपके भी। हमने कब कहा कि आपके राम अलग है, हमारे राम अलग है? राम तो एक है, पर आप लोग वोट की राजनीति के लिए चुनावों के समय ही सिर्फ राम का नाम लेते हैं, ये आरोप मैं लगाऊंगा। आदरणीय बृजमोहन अग्रवाल जी इतने सीनियर मंत्री हैं। अभी मैं आपकी चैनल में शुरू में जो स्टोरी दिखाई जा रही थी, वो रिपोर्ट, उसको मैंने देखा। उन्होंने कहा कि मुंह में राम और बगल में छुरी। और अभी हमारे भाई कृष्णमूर्ति गांधी जी भी ये कह रहे थे कि राष्ट्रपिता महात्मा गांधी जी के जो राम के बारे में जो विचारधारा थी वो अलग है, कांग्रेस उसको भूल चुकी है। तो ये वही लोग हैं। अब मैं इसका उलट जवाब दूंगा कि मुंह में राम और बगल में छुरी जो बृजमोहन जी कह रहे थे, उसका जवाब ये है कि मुंह में राम और दिल और दिमाग में नाथू राम। ये नाथू राम का सपोर्ट करने वाले, राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की हत्या करने वाले लोग, यदि महात्मा गांधी को ये बता रहे हैं कि वो राम के सही तरीके से राम को समझते थे और कांग्रेस उनकी नीति को भूल चुकी है, तो ये हत्यारे को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं नाथू राम को? मैं ये प्रश्न करना चाहूंगा। देखिए, बहुत खुशी की बात है, गांधी जी को, बृजमोहन जी को, सभी को खुश होना चाहिए कि छत्तीसगढ़ में कौशल्या माता जो जिनकी जन्म स्थल है, और भगवान श्री राम जो है वो छत्तीसगढ़ के भांजे कहे जाते हैं। अगर वहां पर यदि अधिकांश समय, जैसा कि आप लोग भी बहुत अच्छे से जानते हैं कि वनवास के 14 वर्ष का अधिकांश समय छत्तीसगढ़ में भगवान श्री राम का बीता है, जिसके स्मृतियां और पद्य चिन्ह भी मिले हैं। लगभग 75 ऐसे स्थान जो है चिन्हित हुए हैं। इसमें 9 स्थानों को डेवलप किया जा रहा है, उन स्थानों का विकास किया जा रहा है, जिसकी शुरुआत आज चंदखुरी में माता कौशल्या के मंदिर के जीर्णोद्धार से हुई है। तो इसमें इन्हें तो खुश होना चाहिए। अब इन्हें तकलीफ है, अभी घूम फिर कर ये छत्तीसगढ़ के जिले की राजनीति की बात कर रहे हैं। तो मैं ये खुला आरोप लगाता हूं कि वहां पर भी जो सांप्रदायिक दंगे फैलाए गए हैं वो प्री प्लान थे, और इनकी सोची समझी गई रणनीति, जो कि एक धर्म के नाम पर, छत्तीसगढ़ में कोई मुद्दे तो बचे नहीं इनके पास, हर मुद्दे पर ये विफल है, मुद्दा विहीन विपक्ष है। तो अब ये वापस अपनी संस्कृति में किस प्रकार भाई भाई को झगड़ा करवाना, हिंदू मुस्लिम में भेद पैदा करना और इस तरीके का वातावरण पैदा करना, उस तरीके के प्रयास कर रहे हैं, पर उसमें कभी ये सफल नहीं हो पाएंगे।
ठीक है बांधी जी, राम नाम की लूट की जहाँ तक बात है तो राम नाम का टैग या राम नाम का इस्तेमाल अगर किसी पार्टी ने सबसे ज़्यादा किया है तो भाजपा ने किया है, इसमें कोई शक नहीं है। उसके बाद छत्तीसगढ़ में जो मामला उठ रहा है, क्यों इस तरीके से आप लोग बोल रहे हैं कि कांग्रेस के राम अलग है या कांग्रेस वोट की राजनीति करती है राम के नाम पर, या मुंह में राम बगल में छुरी? क्योंकि कांग्रेस का जो पॉलिटिकल स्टैंड है वो राम के नाम पर तो कभी चला ही नहीं। वो तो मुझे लग रहा है छत्तीसगढ़ में आप लोग को काउंटर कर रहे हैं, आप लोग राम का नाम उठा रहे थे और शायद इसकी शुरुआत राम वनगमन या चंदखुरी से हुई। अभिषेक भाई, विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि क्योंकि राम के नाम का जो अधिकार बीजेपी का था वो मुख्यमंत्री छीनने की कोशिश कर रहे हैं या छीन लिए हैं, इसलिए भाजपा का ये रिएक्शन है। जी बांधी जी बोलिए। नितिन भाई ने 3 शब्दों का उपयोग किया, नाथूराम गोडसे का भी उपयोग किया। तो मैं नितिन भाई से कहता हूं कि एक डिबेट इसी पे करवा लीजिए नितिन भाई, आने वाले समय में। अभी तो केवल राम के नाम पर राजनीति करने वालों से बातचीत है, विषय केवल इतना ही है। राम तो धर्म और समाज और राजनीति का ही केंद्र बिंदु रहा है। हम जब धर्म की स्थापना करते हैं, धर्म और राजनीति 2 अलग अलग कैसे हो सकते हैं? दोनों सिक्के के एक ही पहलू हैं। लेकिन परिभाषा जिस तरीके से कांग्रेसियों ने दिया हुआ है, जिस तरीके से इस राम की परिभाषा को अमर्यादित तरीके से व्याख्या करने का प्रयास करते हैं, इसके संदर्भों को इस तरीके से उस तरीके से जोड़ने का काम कर रहे हैं, ये इन्हीं लिए इनको शोभा नहीं देता। अभिषेक भाई, मैं कहता हूं कि अगर आपने कवर्धा का इस्तेमाल किया है, कवर्धा में आज किसके ऊपर एफआईआर दर्ज हुआ है? बता दें कितने लोगों को हिंदुओं पर एफआईआर दर्ज हुआ है और कितनी घटनाएं हैं वहां के 2 सालों के अंदर, कितनी चोरियां हुई हैं, कितनी हत्याएं हैं, बता दीजिएगा। और कितने अनुसूचित जाति, पिछड़े वर्ग आदिवासी समाजों के बीच में किस तरीके से अत्याचार हुआ, जरा बता दीजिएगा उसको। आज किस तरह से नवरात्रि पर्व का प्रारंभ होने जा रहा है, अपनी तैयारियां में लगे हुए हैं और उसके तरीके से उनके बीच में सहयोग करने के बजाय असहयोग की भावना रखते हैं और पुलिस बर्बरता के साथ उसको मारती है, बर्बरता के साथ उन पर कार्रवाई करती है। क्या ये शोभा देता है? और उसे राजनीति से जोड़ रहे हैं। राम की राजनीति अलग है, उसकी मर्यादा को खंडित करने का कांग्रेस कभी प्रयास नहीं करती। राजनीति को आपने जोड़ दिया बांधी जी, संस्कारों की राजनीति है, उसे खंडित करने का काम राम और राजनीति को आपने जोड़ दिया। काम ने मैंने तो मेरा आप अब नहीं, आप राम को राजनीति मैं तो से अभी भी अभिषेक जी, मैंने शुरू से एक ही कह रहा हूँ, ये गलत। राम तो इस राजनीति तो समाज की रक्षा के लिए होता है, राष्ट्र की रक्षा के लिए। अगर मुझे अभी बोलने दीजिए अभिषेक जी, राजनीति तो हमारे इस राष्ट्र की रक्षा करने के लिए होते, हमारे संस्कृति, संस्कार और मर्यादा की रक्षा करने के लिए होते। राजनीति हमारे धर्म की रक्षा करने के लिए होती है, हमारे संस्कारों के लिए रक्षा करने के लिए राजनीति होती है। और आपने इसे वोट की परिभाषा से आपने छोटी टिप्पणी बाबूलाल जी जुड़ गए हमारे साथ, जोड़ा तो वोट की परिभाषा की राष्ट्रीय सांप्रदायिकवाद किसने दिया हुआ? सांप्रदायिकता को किसने दिया, किसने पैदा किया? जरा इसको बता दीजिएगा। बीजेपी अपना बताइए, क्या सांप्रदायिकवाद को किसने पैदा किया? भारत का विभाजन किस आधार पे हुआ था? भारत के विभाजन किस आधार पे हुआ? धर्म के आधार पे हुआ था? बांधी जी समाज के आधार पे हुआ? जी से मेरा सवाल है, बांधे जी, बाबूलाल शर्मा जी से सवाल है मेरा। बाबूलाल शर्मा जी बोले। जी वाले चैप्टर पे आऊंगा इस विषय में मैं। बाबूलाल जी बोले। नहीं आया सवाल सुनने में नहीं आया। राम नाम की लूट बाबूलाल जी मची हुई है छत्तीसगढ़ की सियासत में, क्या वोट बैंक में वाकई इससे छत्तीसगढ़ की फिजा में इजाफा होगा? देखिए, अपने अपने ढंग की दोनों पार्टी राजनीति राम के नाम पर करने को लगी हुई है। भारतीय जनता पार्टी राम की राजनीति आज नहीं, बहुत पुराने समय से कर रही है और उसमें सफल भी है। आज राम मंदिर जो है सिंबल बन गया है भाजपा के पक्ष में। और जब जब आप राम मंदिर का नाम लेंगे, जब जब कोई धार्मिक पक्ष होगा, जब जब कोई धार्मिक आयोजन होंगे तो भारतीय जनता पार्टी का भगवा झंडा लगेगा और भारतीय जनता पार्टी की तरफ लोगों का ध्यान जाता है। हिंदुत्व की राजनीति इसको कहते हैं, जो पूरे राष्ट्र में चल रही है और सफल भी हुई है। 2 बार की सरकार आप बनते हुए देख चुके हैं, हम भी देख चुके हैं।
अब सवाल प्रदेश का आता है, तो प्रदेश की राजनीति में राम का मुद्दा कहीं खड़ा ना हो और राम का मुद्दा न चल पाए, इसका प्रयास तो कांग्रेस करेगी ना। और कांग्रेस जो प्रयास कर रही है वो कोई झूठे तथ्यों पे नहीं कर रही है, उसके ऐतिहासिक तथ्य निकाल करके कर रही है कि हमारे ये राम गमन पथ जो है वो इसी क्षेत्र से है। दंडकारण्य का उल्लेख है रामायण के अंदर में, तो दंडकारण्य जो है बस्तर क्षेत्र को दंडकारण्य आज भी कहते हैं। और इसी तरफ से जाकर के आगे जो है आंध्रा की तरफ रामचंद्र जी का प्रवेश हुआ था और आंध्रा के रास्ते वो आगे रामेश्वरम तक के गए थे, लंका की तरफ गए थे। ये एक प्रमाणिक तथ्य उन्होंने इतिहासकारों ने लिखा है। उस आधार पर वो उस पथ को चिन्हित करके जो है उसमें डेवलपमेंट करके अगर राम की राजनीति को अपनी तरफ खींचने का प्रयास करते हैं तो राजनीतिक पार्टी है साहब, आपने राम की राजनीति पूरे देश में चलाई है, वो अपने प्रदेश में चला रहे हैं तो क्या गलत है। कौशल्या माता यहाँ की जननी, यहाँ की बेटी है, यहाँ ये उनका मायका है और उसमें वो राम को भांजा अगर मानते हैं और हमारे यहाँ प्रथा भी है राम हर भांजे का पैर छूते हैं। राम की राजनीति कांग्रेस क्यों? जी जी यही डर शायद हो कहीं ना कहीं कि राम की राजनीति भाजपा करती आई है तो कांग्रेस कैसे कर सकती है? नहीं, वो कोई किसी का एकाधिकार थोड़ी है राम पर। राम तो पूरे विश्व के हैं श्रीमान, जहाँ जहाँ भी उसके अनुयायी होंगे और विदेशों में भी राम है। राम किसी एक के हो ही नहीं सकते भाई, ये बहुत बड़ी कल्पना है कि मेरे हैं राम, ऐसा नहीं है। न छत्तीसगढ़ में भूपेश के राम है, न भाजपा के रमन के राम है। राम तो सबके राम है, आपके भी राम है, मेरे भी राम है, बंसाली जी के भी राम है, गांधी जी के भी राम है, और भूपेश बघेल के भी राम है, रमन सिंह के भी राम है, मोदी के भी राम है, अमित शाह के भी राम है। राम तो सबके है भाई, किसी एक पार्टी का राम हो ही नहीं सकते। इसलिए जो है मैं इसलिए कह रहा हूँ कि एक पार्टी जब राजनीति करती है राम के नाम का तो उसको अपने तरफ खींचे। मैंने राम के नाम से कहीं सिर्फ भाजपा की तरफ लोग ने खींच जाए तो मेरी तरफ भी खींचने चाहिए। तो वो भी अपनी राजनीति कौशल्या माता के नाम से चला रहे हैं, जिस प्रदेश में भांजे को पैर छूने की प्रथा इसलिए है क्योंकि राम को भांजा मानते हैं। तो इसमें अगर वो राजनीति करती है तो मैं तो बुराई नहीं मानता। अपने अपने तरीके हैं राजनीति करने के, उन्होंने देश में किया, ये प्रदेश में कर रहे हैं। अब इनकी कोई काट जो है भारतीय जनता पार्टी को सोचनी होगी या उनको कहना होगा कि भैया तो मौके पर की राजनीति कर रहे हैं राम के ऊपर, ये तो राम के न्यायी है ही नहीं। ये कई प्रकार की बातें कर सकते हैं। बंसाली जी से मैं जवाब इस पे ले लेता हूँ। बंसाली जी, क्या जैसा बोल रहे हैं बाबूलाल जी कि भाई कहीं ना कहीं तो स्वाभाविक सी बात है, देश में जो चल रही है सियासत उसकी काट आप लोगों को ढूंढनी पड़ेगी, और छत्तीसगढ़ में क्या यही एक कोशिश है? नहीं, हम तो संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। हमने 15 वर्ष तक के जब ये सारी चीजें पता थी डॉक्टर रमन सिंह जी को तो उन्होंने क्या किया? उन्होंने नहीं किया। हम कर रहे हैं, हम संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं, संभालने का काम कर रहे हैं। हम बच्चों को श्री राम के बारे में जानकारी दे रहे हैं। जैसा कि आदरणीय बाबूलाल शर्मा जी ने कहा कि भगवान श्री राम तो सबके, मैंने भी डिबेट में शुरू में कहा कि भगवान श्री राम तो सबके, पर ये वोट के लिए राजनीति करते हैं। हम वोट के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम संस्कृति को बचा रहे हैं। हम लोगों को बता रहे हैं कि छत्तीसगढ़ जो है भगवान श्री राम का ननिहाल है, कौशल्या माता की जन्मभूमि है। और जिस प्रकार भांजे के यहाँ पर पैर छुए जाते हैं, एक प्रथा है छत्तीसगढ़ में, तो उस प्रथा को हमने जीवित रखने का काम किया जो 15 वर्षों में बीजेपी ने नहीं किया। अब बीजेपी को ये डर सता रहा है, हम तो राजनीति नहीं कर रहे राम के नाम पर, न वोट मांग रहे हैं, न कोई बात कर रहे हैं, हम तो सिर्फ संस्कृति को सहेजने का काम कर रहे हैं। बीजेपी को ये भय जरूर है। संक्षेप में गांधी जी 10 सेकंड में चाहूंगा जवाब दें आप कि कांग्रेस का कहना है संस्कृति को सहेजने की कोशिश है, आप लोग को इनसिक्योर नहीं होना चाहिए। ये कुल मिला करके उस राम को परिभाषित करने के लिए अलग से एक बात करने के लिए काम कर रहे हैं। इनकी संस्कृति प्रथा वाली कोई बात नहीं है। एक उदाहरण बताना चाहता हूँ। माँ कौशल्या का राजिम एक केंद्र बिंदु है। उस केंद्र को हमारे पूर्ववर्ती काल में बृजमोहन अग्रवाल जी ने उसको एक महाकुंभ के नाम से एक परंपराओं की स्थापना कर रहे थे। उस परंपराओं को आगे बढ़ाने का काम कर रहे थे। तो कांग्रेसियों ने इसका इतना विरोध किया जिसकी कोई सीमा नहीं थी। उस प्रथा और संस्कृति की जो बात कर रहे हैं ना, धरी की धरी रह गई है उनकी। इतना विरोध किया जिसका नहीं है। और जब इनकी शासन भी आई तो राजिम को, जो माँ कौशल्या की स्थल है, उसको रूप को बदलने का काम भी किया। तो आखिर में भारतीय जनता पार्टी द्वारा किए गए प्रयास, भारतीय जनता पार्टी
किया गया संस्कार और प्रथाओं को बचाने के लिए बंसाली जी को पसंद नहीं आया, उन्होंने चेंज किया। तो भारतीय जनता पार्टी हटके थी क्या इससे? कितनी कुंभ मेले का कहीं विरोध नहीं था गांधी जी, कितनी उसके नाम पर जो भ्रष्टाचार लेकिन हो रहा हमने था, उसकी उसका परंपराओं विरोध को था। हमने उसी परंपराओं का ठीक। अरे भ्रष्टाचार का तो ठीक सिद्ध सर, आज करो ना। समय तुम्हारी मेरे पास सरकार इतना आ है, गई मैं है आप लोगों को कांग्रेस रोकना की, चाहूंगा। काहे को इस- सिद्ध नहीं इस करते? चुपचाप काहे को चर्चा बैठे को हुए हो? खत्म सारे करूंगा। प्रकरण दर्ज कितना है, भ्रष्टाचार जांच हुआ? चल रही है, उसको चर्चा बोल में के यही रखना, खत्म हिम्मत करूंगा। करेंगे, समय झूठ रखिए। फैलाने का काम बहुत करते हैं, शुक्रिया करना चाहूंगा झूठ आप सभी फैलाने का का इस काम चर्चा में करते शामिल होने हैं, के लिए। संस्कार झूठी परिभाषित राम करते नाम की हैं, लूट की संस्कार बात, को झूठा राम नाम परिभाषित के करते लूट हैं। की बात हम यहाँ पर कर रहे हैं। राम नाम के लेकर छत्तीसगढ़ की सियासत इस वक्त पूरे चरम पर है और हर किसी को उम्मीद है कि राम के नाम पर लोग आकर्षित होंगे, वोट बैंक उनको भी मिलेगा। भाजपा जिस पे एकाधिकार समझती है, कांग्रेस को लगता है कि छत्तीसगढ़ में वो भाजपा को इस मुद्दे पर कम से कम वोट नहीं लेने देगी। आज का मुद्दा में इतना ही। नमस्कार।